अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन द्वारा यहाँ बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके अनुष्ठान में यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के सदस्यगण से और क्या कहना है उनका इस बच्चों का सम्मान कार्यक्रम के ऊपर में। धन्यवाद। जैसा कि कमल ने बताया कि अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन कलकत्ता में पहली बार एक मेधावी बच्चों के लिए जो आयोजन करने जा रहा है, जो छात्रवृत्ति देने जा रहा है, तो उद्देश्य हमारा यही है कि हम सारे जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को आगे समाज में समाज के प्रति जिम्मेदार बना सके, ये उद्देश्य है। बाकी जो कमल ने बताया कि सारे ब्राह्मण एक छतरी के नीचे आए अंडर सिंगल अम्ब्रेला, तो उन सब के बारे में चंद्रप्रकाश भाई साहब आपको बेहतर बता पाएंगे। संगठन अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन की जानकारी देने के पहले मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के जो सबसे बड़े उद्योगपति है, भामाशाह दानदाता है, जिनकी दानशीलता की और जिनकी समाज सेवा की चर्चा पूरे भारत में है, श्री रतन शर्मा जी, उनको आज हमने अपने अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन का मुख्य संरक्षक जो है वो घोषित किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि विभिन्न संगठन उनके सहयोग से चल रहे हैं। हमें आशा है कि ये संगठन भी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और समाज और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करेगा। दूसरा, हमारा जो संगठन है, जैसा कि राकेश भाई ने बताया कि कोलकाता में हम आए हैं, हमने कहा कि समाज को देने का भाव रखो, समाज से लेने का भाव मत रखो। समाज जो है भगवान विष्णु जनार्दन के समान है, कल्प वृक्ष है। आप इसे देंगे तो अपने आप बीज वृक्ष के रूप में आपके और समाज के सामने आएंगे और समाज का भला करेंगे। हमने पहली बार ब्राह्मण बच्चों का चयन किया है, जो 85% से 100% तक लाने वाले बच्चे हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी में हम 11,000 रुपये तक स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। कोलकाता में ऐसा कार्यक्रम कम से कम किसी भी ब्राह्मण संगठन के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि उन बच्चों को आज के समय में ही यह एहसास कराया जाए कि आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप केवल एक परिवार नहीं हो, आप एक समाज का हिस्सा हो और समाज के प्रति उनको जवाबदेह करने के लिए कि आज हम आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं और यह प्रोत्साहन राशि जो आपको दे रहे हैं, इस प्रोत्साहन राशि की अमाउंट कोई बहुत बड़ी नहीं है और 11,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये आपको शुभकामना है कि आप वैभव और समृद्धि की ओर आगे बढ़ें और समाज को भी ध्यान में रखें। जब आप किसी मुकाम पर पहुंचे तो समाज को ध्यान में रखें और अपना योगदान समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में दे। तो ये बीजारोपण है, ये कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन का, जो 12 जुलाई को हावड़ा के माहेश्वरी मंगलम भवन में होगा। हमारा जो उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर है, या बंगाल में जो विशेषकर हम देखे हैं कि बदले हुए माहौल में एक नई सरकार आई है, मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम यहां पर गौ सेवा के क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रकल्प लाना चाहते हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र में रिलीजियस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कपिल मुनि का जो आश्रम है गंगा सागर में हम कुछ ऐसे प्रकल्प लाना चाहते हैं जिससे पूर्वोत्तर सहित पूरे भारत के लोगों को वहां पर आने में सुविधा हो, रहने ठहरने में सुविधा हो। तीर्थ सदन आदि का निर्माण हम करना चाहते हैं। हम गौशालाओं का निर्माण करना चाहते हैं जो सनातन धर्म का आधार है। साथ ही वो कार्य करना चाहते हैं जिससे जो दूध नहीं देने वाली अनंदा गायें हैं, जिनके गोबर का उपयोग करके खाद के द्वारा न सिर्फ उसे एक्सपोर्ट किया जाए विदेशों में, जहां खजूर की खेती के लिए उसका उपयोग होता है और करीब 20,000 करोड़ का यह मार्केट है, वहां पर हम इस खाद को भेज सके, बल्कि यहां पर जो बंगाल के लोग हैं उनमें रोजगार भी हम इसके माध्यम से पैदा कर सके। ये हमारे उद्देश्य है कि विभिन्न भवन बने, विभिन्न तीर्थ सदन बने, रोजगार के विभिन्न साधन जो है वो उपलब्ध हो। और ये बंगाल का जो क्षेत्र है, ये हम जो परशुराम सर्किट और सप्तऋषि सर्किट बनाना चाहते हैं, इस सर्किट के साथ जुड़े ताकि यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बंगाल में आए, बंगाल की अर्थनीति में भी हम पूरी तरह से सहयोग कर सके। इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है बंगाल में
और आशा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से और यहाँ की पूरी टीम के सहयोग से, बंगाल के लोगों के सहयोग से हम बंगाल की जनता के माध्यम से पूरे भारत राष्ट्र को जो है वो सर्व कर सकेंगे भविष्य में। धन्यवाद। बच्चों का सम्मान किया जाएगा, इसमें लगभग कितने बच्चे शरीक हो रहे हैं? देखिए, अभी कोई नंबर्स हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने 3 दिन पहले जो हमारा गोल फॉर्म हमने जो चेक किया था उसमें करीबन 55 के आसपास बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था और हो सकता है वो संख्या बढ़े या घटे। बढ़ेगी तो अवश्य है, घट भी इसलिए भी सकती है क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे जो 85% जो हमने रखा है मिनिमम, वो नंबर्स कम हो सकता है, उन्होंने अपलोड कर दिया, उनका वो परसेंटेज नहीं आया, वो अभी हमने फिल्टर किया नहीं है। पर हमें इतनी उम्मीद है कि ये 100 का आंकड़ा आराम से ये छुए। और इस बच्चों जो आए हुए जो बच्चों को सम्मान देंगे क्या क्या प्रदान करेंगे? जो भी बच्चे का मार्क्स 85% से लेके 89% तक आया है, उन्हें 3100 रुपए की राशि दी जाएगी। वो नकद नहीं रहेगी, वो उनके खाते के अंदर या उनके माता पिता के खाते के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। जो भी बच्चा 90% से लेके 94% लेके आया, उन्हें 5100 रुपए की राशि, और जो बच्चा 95 के ऊपर लेके आया, फिर 95 लेके आया, उन्हें 11000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये संस्था पहली बार कलकत्ता में इस तरह का काम कर रही है? कलकत्ता में ये पहली बार ये कर रही है। इससे पहले उन्होंने सिलीगुड़ी में, तिनसुकिया में और गुवाहाटी में किया। आपका नाम और मेरा नाम पामुल कुमार जोशी है और इस आयोजन का मैं संयोजक हूँ। ये जो अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन द्वारा जो आपकी संस्था सेवा कार्य कर रही है, साथ ही बच्चों का जो सम्मान का कार्यक्रम करेगी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आगामी 12 जुलाई को हावड़ा के मंगलम माहेश्वरी भवन में सुबह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया 10वीं और 12वीं के जितने भी बच्चे ब्राह्मण बच्चों ने अपना परीक्षाएं उत्तीर्ण की है और 85% एबव नंबर लाए हैं, उनको हम सहयोग राशि प्रदान करेंगे, स्कॉलरशिप। और भी वहां पर कई हमारे ब्राह्मण भाइयों को सम्मानित भी किया जाएगा और हम सब वहां पर एक साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, यही कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। और कौन से बोर्ड के बच्चे? बंगाल बोर्ड, चाहे वो प्राइवेट एग्जाम दिए हो चाहे सरकारी दिए हो, लेकिन जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया है उन सभी ब्राह्मण बच्चों को फॉर्म फिलअप करें। गूगल फॉर्म हमने जारी किया जिसके लिए मैंने आपको बताया है, और मेरा नंबर डाल दीजिए। अगर गूगल फॉर्म नहीं मिला है तो अभी 7 दिन समय है, आप वो फॉर्म भरिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। हम आपको बुलाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, सम्मानित करेंगे।